श्रवण सुजस सुनियायऊ प्रभुवंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरती हरण शरण सुखद रघुवीर। क्षीर सिंधु में एक विशाल पर्वत है त्रिकूट नाम का। इसमें एक हाथी अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और उस सिंधु में, उस क्षीर सागर में एक मगरमच्छ भी रहता था। एक दिन गर्मी से व्याकुल होकर हाथी अपने हथनी और परिवार बेटा बेटी के साथ समुद्र में जाके स्नान करने लगा, पानी को मथ दिया। इसी क्रम में मगरमच्छ जो था उसके हाथी के पैर को पकड़ा और उसको अंदर खींच के ले जाने लगा। अब हाथी मगरमच्छ को बाहर खींच के लाने लगा। इसी तरह से दोनों के बीच में 1000 साल तक युद्ध चला। अब जब देखा हाथी हम असहाय हो रहे, शक्ति हारा, तो अपने परिवार की तरफ देखा। परिवार में जो हथनी थी, बाल बच्चे थे, ये लोग भी प्रयास किए कि बचाया जाए इनको, लेकिन नहीं बचा सके। तब बोले कि भैया अब आपका अंतिम समय है, आपके चलते हम कहाँ मरे यार, ये दुनिया की स्थिति है भैया। और छोड़ के सब चले गए। अब हाथी का मुंह डूब चुका था, केवल सूंड ऊपर था। देखा कि अब हम बचेंगे नहीं। इनको गजेंद्र मोक्ष का स्तुति याद था, वो याद आया, भगवान को सूंड उठा के पुकारा, हे हरि रक्षा कीजिए। जैसे ही हो उच्चारण किया, ये वैकुंठ में आवाज़ गया। भगवान दौड़े वहाँ से गरुड़ की पीठ पर बैठकर। भगवान को लगा कि नहीं, गरुड़ का गति जो है उतना तेज़ नहीं, हमारे पहुँचते पहुँचते कहीं गजेंद्र का मौत ना हो जाए। भगवान कूद पड़े और आकर के समुद्र के किनारे खड़ा हुए, सूंड पकड़ के बाहर निकाले दोनों को और ग्रह के मस्तक को काट दिया और भगवान गजेंद्र को लेकर के वैकुंठ चल गए। तो ये गजेंद्र पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न नाम का द्रविड़ देश का राजा था। इनसे अगस्त्य मुनि का अपराध बना। मुनि अभिशाप दिए कि जाओ तुम हाथी बन जाओ। जब उद्धार के उपाय पूछे तो बोले एक दिन तुम इसी क्षीर सिंधु में मगरमच्छ तुम्हारा पैर पकड़ लेगा और भगवान श्री हरि आके तुम दोनों का उद्धार करेगा। और ये जो था मगरमच्छ, ये हाहाहू नाम का गंधर्व था। देवल ऋषि का ये अपराध कर दिए, पानी में उनको खींच के ले गए थे। तब देवल ऋषि इनको अभिशाप दिए कि तुम जाओ विशाल मगरमच्छ बन जाओ। और जब उद्धार का रास्ता पूछे तो ये बता दिए कि जिस दिन तू एक हाथी का पैर इस सिंधु में, इस सागर में पकड़ लेगा, उसी दिन श्री हरि विष्णु का अवतार होगा हरि रूप में और वो तुम दोनों का उद्धार करेंगे। और यही हुआ, यहाँ पर भगवान श्री हरि का अवतार हुआ है हरि रूप में और दोनों का उद्धार किए हैं। तो देखिए, किसी भी हाल में ऋषि मुनि का अपमान नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान कहते हैं तुम मेरा अपराध कर दो बच जाओगे, लेकिन भक्त का अपराध करोगे तो निश्चित